Today is 7 June 2020 and there are 7 questions for you. These 7 questions are based on a single topic और उसी टॉपिक के बारे में मैं आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखते हैं ये 7 क्वेश्चन हैं कौन से। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ स्ट्रॉन्गर मेटल, मतलब कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें सबसे ताकतवर मेटल कौन है, सबसे वीक मेटल कौन है। जैसे मैंने यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को पिक किया है, इसको कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इफ़ अ गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग सिल्वर एंड लिथियम देन विच इज़ कैथोड एंड विच इज़ एनोड। यानी कि अगर हम कोई सेल बना रहे हैं, सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, कैथोड और एनोड, तो हमको अगर बता दे दिए जाए मेटल्स कौन से हैं तो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन कैथोड बनेगा और कौन एनोड बनेगा। थर्ड क्वेश्चन एक रिएक्शन है Cu plus H2SO4 इक्वल टू CuSO4 plus H2। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, यानी क्या ये रिएक्शन अपने आप होगी कि हम कॉपर में सल्फ्यूरिक एसिड के सलूशन में हम कॉपर को मिलाएंगे तो क्या बिना गर्म किए, बिना हीट किए हाइड्रोजन लिबरेट होगी। क्या रिएक्शन ये अपने आप होगी, नेचुरल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। चौथा सवाल है कैन Mg प्रोड्यूस H2 गैस फ्रॉम HCl। क्या मैग्नीशियम के साथ हम HCl की रिएक्शन कराएंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये क्वेश्चन थर्ड से मिलता जुलता है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन कैन सिल्वर बी कोटेड ओवर गोल्ड। हमें मालूम है कि हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, जैसे सिल्वर के ऊपर हम गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं, तो क्या हम सिल्वर की कोटिंग कर सकते हैं गोल्ड के ऊपर। क्या गोल्ड के ऊपर सिल्वर की पॉलिश चढ़ा सकते हैं। और कैन Ag डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। क्या सिल्वर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराएंगे तो क्या वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। कैन जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम H2। इसमें मैं जिंक क्या हाइड्रोजन गैस H2O से लिबरेट कर सकता है। जिंक की रिएक्शन हम पानी से कराएं तो क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो सकती है। वैसे ये मेरा क्वेश्चन दोनों मिला के थर्ड ही हो गए, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ये और मैंने कर दिया ये या ये, तो फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। एक क्वेश्चन की और ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं जैसे ही लिखता हूँ कैन ZnSO4 solution be stored in copper vessel। कॉपर का बना हुआ बर्तन है और उसमें जिंक सल्फेट के सलूशन को क्या हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये 7 सवाल हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, इन सवालों के बारे में सोचिए और ये जिस टॉपिक पे बेस्ड हैं मेरा आज का वीडियो भी उसी पे बेस्ड होगा। थिंक अबाउट इट। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके 7 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे वो उनका जवाब आपको मिलेगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। दोस्तों मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और आज के अपने इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, पहले ये समझते हैं। तो ये सीरीज़ आप बुक में देख सकते हो, NCERT में या आपके पास कोई भी रिफ्रेशर हो, आप देख सकते हो कि बहुत सारे मेटल्स लिखे होंगे, कुछ बीच में नॉन मेटल्स और कुछ आयंस भी दिए होंगे, लेकिन मैं आज के वीडियो में मेनली फोकस करूंगा मेटल्स पे। तो ऊपर से नीचे अगर आप देखोगे तो आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे करके आपको बहुत सारे मेटल्स नज़र आएंगे। तो वो जो सीरीज़ होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, डेफिनेशन ये लिखी हुई है, द सीरीज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स, वही आप समझ लीजिए मेटल्स, इन विच इलेक्ट्रोड्स आर
अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको बोलते हैं ई नॉट रिडक्शन। इसका यूनिट वोल्ट होता है, वोल्टेज की तरह ये भी वोल्ट में होता है। इसी को बोलते हैं कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, इसका तीसरा नाम एक्टिविटी सीरीज और चौथा नाम रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन अनडाउटली सबसे जो पॉपुलर नेम है वो यही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द टॉपिक इज यूजफुल फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th बोथ। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन में देखिए, उसमें भी ये चैप्टर दिया हुआ है, और क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चैप्टर है। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज़ में कुछ ऐसे है, ये सीरीज़ ऊपर से नीचे है। जैसे आपको लिथियम दिखेगा, फिर आपको हाइड्रोजन दिखेगा, फिर आपको ये मैंने गोल्ड लिया हुआ है। तो मैंने फ़िलहाल इसको ऐसे लिख दिया है कि जो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू जो सबसे कम वैल्यू है वो -3.05 वोल्ट है। हाइड्रोजन बीच में आया, ये 0 है, और AU की वैल्यू +1.40 है, यानी कि ये वैल्यू लीस्ट है -3.05 वोल्ट, ये 0 है, और ये वाली वैल्यू 1.40 प्लस में है। तो वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये होती है, और इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से करते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो हमको ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आती है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा कि जो NCERT बुक है उसमें सीरीज़ में उल्टा ऑर्डर दिया गया है, यानी गोल्ड से और लिथियम दिया गया, और कुछ आपको डिफरेंट एलिमेंट्स भी दिख सकते हैं उसके अंदर। सीरीज़ बहुत बड़ी होती है, इनफैक्ट मैं एक खास पार्ट उसका लेके आया हूँ उसका, जिसकी आपको ज़रूरत मेन पड़ती है। तो ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ई नॉट रिडक्शन इंक्रीज होता है। बाकी और NCERT को छोड़ के बाकी जितनी भी बुक्स हैं उसमें आपको लिथियम से शुरुआत मिलेगी, और उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, दुनिया की लगभग हर किताब में। लेकिन NCERT की बुक में ये सीरीज़ उल्टी दी हुई है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है। तो बस एक इस चीज़ का ख्याल आप रखिएगा, और मैं NCERT की तरीके से इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो बाकी हर बुक्स में आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आप इसी को याद रखिए। लिथियम, हाइड्रोजन, फिर गोल्ड। और जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, और जो हाइड्रोजन के नीचे रखे गए हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर हाइड्रोजन से कम होगा। यानी आप एक रेफरेंस वैल्यू हाइड्रोजन के ऊपर जो रखे हुए हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा मेटेलिक हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, और जो हाइड्रोजन के नीचे रखे हुए हैं उनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम है। तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं अगली चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। आपको मैं ये सीरीज़ याद कराने जा रहा हूँ, और सीरीज़ याद करने के लिए हमको थोड़ी देर के लिए भोजपुरी स्टाइल को अपनाना पड़ेगा, और हंसी मजाक के तरीके से, फ़नी तरीके से इसको अगर आप याद करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपको समझाता हूँ ये सीरीज़ कैसे लर्न की जाए, हाउ टू लर्न। स्पेशली एक ख़ास पार्ट जो सीरीज़ का है उसको हम कैसे याद करें, तो इसके लिए एक आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। भोजपुरी फिल्म है, उसका एक सीन है जिसमें कि पिता और पुत्र यानी फादर और सन, उसका एक सीन है, और उनका एक पुराना सा गांव है, और एक गांव है पिछड़ा सा, और उसमें एक किनारे से उन्होंने ईंटों को घेर करके उन्होंने एक बाथरूम टाइप का बना रखा है। तो उसी का एक सीन है। तो पहले बोलता है बेटा, बाबू, टोटी, टोटी टैप वाटर, जिससे वाटर निकलता है टैप, तो बाबू, बाबू मतलब फादर, टोटी लीकबा, टोटी लीकबा, लीकबा, ठीक है, ये आपको याद हो गया। लीकबा मतलब टोटी लीक हो रही है, टोटी से पानी टपक रहा है। तो बाबू टोटी भूल जाओ, लीकबा को याद कर लो, तो लीकबा। तो बाबू ने कहा बेटवा, अगर टोटी लीकबा तो सरकाना मग,
सरकाना मग, ठीक है, ये आपका हुआ सरकाना मग, मग को सरकाना, बाबू टोटी लिखबा बेटवा सरकाना मग, स्ट्रॉन्टियम, कैल्शियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। और उसके बाद मग को सरका दे और उसके बाद मंजन कर, मतलब डू योर टूथपेस्ट। तो अल मंजन कर, अल मंजन कर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, अल मंजन कर। अचानक से बेटा जोश में आया, बाबू फिसड्डी कोनी, फिसड्डी कोनी, फिसड्डी कोनी, सनपब, ये ऐसे ही सनपब, सनपब के बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद आएगा चापा, हाइड्रोजन चापा। जैसे हम लोग यहाँ पर आलू को काट के और उसको बेसन में लपेट के और पकौड़े बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आलू चाप। अब उसको आप बोलिए आलू चापा, तो ये हाइड्रोजन चापा है, Cu, इसको मैं चापा लिख रहा हूँ, CuHgAgPt CHAPA। ये मैंने एक सीरीज़ का एक छोटा सा पार्ट बनाया है। ऑल्दो सीरीज़ इज़ वेरी वेरी लेंथी एंड वी नीड नॉट टू लर्न द सीरीज़, बट हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये सीरीज़ याद करते हैं, और 5 मिनट का ही तो खर्च है, 5 मिनट के खर्च में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद कर लीजिए। तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्टियम, मैं एक बार फिर से याद कराता हूँ, बाबू टोटी लिखबा बेटवा सरकाना मग, अल मंजन कर, फिसड्डी कोनी, सनपब, बेटवा पब, पब मतलब रह जा, हाइड्रोजन चापा, नहा धो ले और फिर हाइड्रोजन चापा, आलू चापा की तरह हाइड्रोजन चापा खा ले। तो ये हमारी एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में एक्चुअल में ये सीरीज़ टॉप टू बॉटम है, लेकिन जगह की कमी बोर्ड में शो नहीं कर पाऊँगा मैं ऊपर से नीचे। इसकी वैल्यू 0 होती है और इसके पहले जो लिखे हुए हैं वो सब नेगेटिव हैं और उसके बाद में जो लिखे हुए हैं वो पॉजिटिव हैं। ये वो 7 सवाल थे, अब मुझे उसका ऑर्डर तो याद नहीं है, मैं भूल गया मैंने किस क्रम में लिखा था, लेकिन मैं इस तरह के आपको सवालों के आंसर इसके ज़रिए आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि जो अप वाला जो मेटल है वो स्ट्रॉन्गर है, सीधी बात। जो भी ऊपर वाला मेटल है वो स्ट्रॉन्गर है। जैसे अभी हमको सवाल मैंने गोल्ड और सिल्वर का आपसे पूछा था, तो इसका मतलब है कि जो सिल्वर है वो स्ट्रॉन्गर है देन गोल्ड। आप पीछे से जाके देख सकते हो, आप वीडियो को बैक करके, और वहाँ पर आपको सवाल मिल जाएंगे। जो अप मेटल होगा, जो ऊपर मेटल होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे लिथियम और पोटेशियम में हमें देखना है तो लिथियम स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अच्छा, फिर मैंने एक सवाल पूछा था कि अगर मैं कैथोड एनोड को कैसे प्रिडिक्ट करें, तो कैथोड एनोड के लिए भी देखिए, जो अप होगा वो OA होगा, या मैं यूपी में रहता हूँ और मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपी में आएँ, व्यापारी लोग आएँ और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आएँ, ताकि यूपी की तरक्की हो। तो यूपी आओ, अप जो मेटल ऊपर है वो एनोड होगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगा। ये एनोड है और उस पर ऑक्सीडेशन होगा। अगर मान लीजिए हम हमें सिल्वर और गोल्ड में ही हमको कंपेयर करना हो कि कौन बनेगा मेटल, कौन बनेगा कैथोड और कौन बनेगा एनोड, तो सिल्वर और गोल्ड में सिल्वर ऊपर है, तो इसका मतलब है कि सिल्वर हमारा बनेगा एनोड
और गोल्ड बनेगा हमारा कैथोड। गोल्ड का मतलब है Au। उसके बाद जैसे कोई रिएक्शन हो रही है वो होगी कि नहीं होगी, जैसे ये लिखा है Cu प्लस H2SO4 इक्वल टू CuSO4 प्लस H2, तो जो ऊपर वाला है अप वाला मेटल है वो कैन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड्स। मतलब जो हाइड्रोजन के ऊपर रखे हुए मेटल, हाइड्रोजन के जो ऊपर रखे हुए मेटल, वो हाइड्रोजन गैस को उस एसिड से लिबरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि Cu प्लस H2SO4 लिखा हुआ है और Cu तो हाइड्रोजन के नीचे है, तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। और उसी तरीके से मान लिया लिखा है Zn प्लस HCl, क्या ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा? मैं पहले रिएक्शन लिख ले रहा हूँ, इस तरीके से रिएक्शन बनेगी, इसको थोड़ा बैलेंस कर लिया जाए। तो फिर यही देखना है हमको कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल हैं, देखो अप मेटल कैन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड। अप मेटल जो ऊपर है, अप किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं कुछ एक आध सवाल इधर भी ले लेता हूँ। नंबर 5, ऐसे ही एक मैंने आपसे पूछा था, जैसे मान लिया ये पूछा है सोडियम और HOH। इसमें भी वही है कि जो ऊपर वाले मेटल हैं वो वाटर से हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की बात अगर हो तो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले मेटल हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे NaOH और H2 हमने लिखा है यहाँ पर 2 कर दिया, तो ये रिएक्शन भी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, लिबरेट कर सकता है। और एक चीज़ और है कि जैसे लिखा है Mg प्लस CuSO4 MgSO4 प्लस Cu, तो ये रिएक्शन भी होगी क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है, तो जो अप मेटल है कैन डिस्प्लेस बिलो मेटल। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे अब आप मैग्नीशियम और कॉपर में देखिए, मैग्नीशियम ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। और एक आखिरी जो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का लिखा था, इसको भी मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। इसमें उल्टी गंगा बहेगी, बिलो प्लेस्ड मेटल कैन displace above placed can coated over above placed metal। मतलब कि जो नीचे वाले मेटल हैं above placed metal, जो ऊपर वाले मेटल हैं, ऊपर वाले मेटल पे नीचे वाले मेटल डिस्प्लेस किए जा सकते हैं। अगर हम देखें सीरीज़ में सबसे नीचे गोल्ड है, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम गोल्ड की कोटिंग किसी भी मेटल के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड के ऊपर किसी की कोटिंग नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड सबसे नीचे वाले मेटल को ऊपर वाले मेटल के ऊपर हम कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले मेटल को हम नीचे वाले मेटल के ऊपर कोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 1 इसको आप मान के चलिए, क्योंकि इतने एक वीडियो से नहीं होगा, ये एक एलिमेंट्री नॉलेज था। इसको और डिटेल में बनाऊंगा, लंबा वीडियो, कम से कम 1 घंटे का वीडियो होगा वो, लेकिन इतना डिटेल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।